हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्रिक्स। सो आज से हम सीईटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए, इन रोटेशनल डायनामिक्स वी हैव 4 पार्ट्स। तो मैंने इसको 4 पार्ट में बाइफरकेट किया है। फर्स्ट पार्ट वी हैव इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देख सकते हो आप, ये आपने मोस्ट ऑफ द पार्ट 11th में किया होगा। सेकेंड पार्ट है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। थर्ड पार्ट काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। फोर्थ पार्ट डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अब देखो, फर्स्ट पार्ट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें क्या क्या है, डेफिनेशंस, जैसे कि मतलब थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, रिलेशंस बिटवीन वी एंड ओमेगा, ए एंड अल्फा। तो यहां पर जो है मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके थोड़े बहुत डेफिनेशन बताऊंगा, फॉर्मूलाज बताऊंगा, और उसके बाद जो भी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होंगे वो नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। तो एज ऑफ नाउ इस वीडियो में टोटली हम थेरोटिकली देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल पार्ट करा दूंगा मैं। तो देखिए, फ्लो ऐसे ही होगा, 40 मिनट का ये थेरोटिकल एंड मैक्सिमम 25 to 30 मिनट का न्यूमेरिकल पार्ट। तो मतलब कि आपको कंप्लीट 1 चैप्टर 70 मिनट में हो जाएगा। तो वैसे ही मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि 20 to 25 वीडियोस आ जाए इसके ऊपर, है ना। 20 to 25 वीडियोस फॉर थ्योरी पर्पस एंड 20 to 25 वीडियोस फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, तो आप अच्छे से देखना, और कहीं पर कुछ भी दिक्कत हो यू कैन कमेंट, राइट, और उसके ऊपर मैं ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एंगुलर क्वांटिटीज, ये आप देख सकते हो। फिर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसमें ये सारे पार्ट्स आएंगे। फिर काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, ये सारे पार्ट्स आएंगे। डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, ये सारे पार्ट्स आएंगे। तो आप देख सकते हो अच्छे तरीके से मैंने इसको बाइफरकेट किया है 4 पार्ट में। और अब पहला पार्ट, दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में देखिए, पहले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द एंगल मेड बाय दिस रेडियस वेक्टर। ये जो रेडियस वेक्टर है ये एंगल बनाता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद ही रखने हैं, एंड दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ इट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंड इफ इट इज फाइनाइट देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। तो थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये हो गया पहला, एंड दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब सेकंड देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी. It is represented by omega, and its mathematical expression, as you can see, omega is equal to d theta divided by dt. तो SI यूनिट यहां पर दिया है रेडियन पर सेकेंड, और SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया नहीं, लेकिन वहां पर लिखा हुआ था, तो रेडियन होता है। तो ये सारी बातें, डायमेंशंस क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वो स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो स्मॉल है या ग्रेटर है ना। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देख सकते हो आप, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय t। फॉर अल्फा कांस्टेंट हमको पता है, जब भी अल्फा कांस्टेंट मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो हम यूज कर सकते हैं, एंड दैट थीटा टोटल, ओमेगा एवरेज इज थीटा टोटल डिवाइड बाय t। थीटा टोटल क्या है, ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस 80 एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। उसका जो भी कन्वर्जन होगा इन एंगुलर फॉर्म वो भी दिया है यहां पर मैंने, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर एक्सेलरेशन वैसे ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt. SI यूनिट देख लो, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशंस देख लो, m0 l0 t टू द पावर -2, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारे पॉइंट मैंने जितना भी लिखा है यहां पर उतना सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा है। ऐसी कोई बात या ऐसा कोई कचरा यहां पर नहीं लिखा। तो आपको ये हर एक वर्ड को याद रखना है, ये याद रखिए। तो अब इसके बाद आता है नोट। अब देखिए,
इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जैसे कि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होता है तो हम बोलते हैं ना लीनियर वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। और अगर जो भी वेलोसिटी है डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है। वैसे ही यहां पर इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन ओमेगा एंड अल्फा आर सेड टू बी इन द सेम डायरेक्शन, और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो देन वी कैन से ओमेगा एंड अल्फा आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने दो डायग्राम भी बनाए हैं। ओमेगा एंड अल्फा आर इन द सेम डायरेक्शन व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजिंग एंड ओमेगा एंड अल्फा आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन ओमेगा इज डिक्रीजिंग। तो ये बहुत सिंपल है, बस याद रखना है आपको, है ना। चलो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ये ओमेगा वी का रिलेशन। तो अब ये क्या कहता है कि वी नो दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वी नो दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। तो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा हो गया। उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा मिलेगा। और अगर इन वेक्टर फॉर्म है तो यहां पर देख सकते हो वेक्टर फॉर्म भी है v बार एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार, ठीक है ना। अब यहां पर आपको डू रिमेंबर व्हेनेवर वी राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द लीनियर एंगुलर टर्म विल कम फर्स्ट। मतलब कि अब देखो यहां पर लीनियर है, v इज लीनियर, वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर, मतलब ओमेगा के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो एंगुलर टर्म विल कम फर्स्ट, है ना। अल्फा विल कम फर्स्ट, ओमेगा विल कम फर्स्ट, आप देख सकते हो यहां पर। लेकिन जब आप एंगुलर टर्म पहले लिखोगे तो आपका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा। तो ये बात ऐसे बुक में नहीं लिखी होगी, ये एक्सपीरियंस से आती है ना। ये बुक में नहीं लिखी होगी, ये एक्सपीरियंस से आते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है ना। चलो, तो ये हो गया आपका v एंड ओमेगा का रिलेशन। वैसे ही a एंड अल्फा का रिलेशन आप देख सकते हो। v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, v को डिफ्रेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो अल्फा मिलेगा एंड दैट अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो उसके बाद डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स हो गया, मतलब 11th का पार्ट तो हो गया, उतना ही करना है आपको, मैंने जितना बताया है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? फॉर अ बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट बॉडी नीड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो कोई भी बॉडी अगर टर्न करती है, कोई भी बॉडी हो अगर वो टर्न करती है तो इट विल रिक्वायर सम फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बॉडी के लिए अगर उसको सर्कुलर मोशन करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही चाहिए, ठीक है। तो एंड दैट इज रेडियली इनवर्ड। तो ये m ओमेगा स्क्वायर r बार। अब ये माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, लेकिन फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर है, फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर है, मतलब r बार एंड f बार आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव साइन से। तो बस बहुत सिंपल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब सेंट्रीपिटल जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है। बस उसकी डायरेक्शन जो होती है अपोजिट होती है, मतलब प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप देख सकते हो पहला पार्ट, एंड दैट इज अ व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब ये व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। तो यहाँ पर जो भी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और उससे आपको ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। एफ एस क्या होता है? म्यू एस इंटू एम जी विच इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। लाइकवाइज वेल ऑफ डेप्थ यहाँ पर देख सकते हो, हियर नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर ऐसे इसमें जा रहा है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स व्हाई एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और एफ एस इज इक्वल टू एम जी, तो एम यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हो व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। अब यहाँ पर बैंक्ड रोड पे है लेकिन जो फ्रिक्शन है वो अब्सेंट है। अगर फ्रिक्शन अब्सेंट है तो यहाँ पर हु विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? तो बस नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा और नॉर्मल का दूसरा कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखे हैं मैंने। Dividing equation 1 and 2 will get v is equal to root of rg tan theta. This is the most safe speed we have, right? Most safe speed we have, that is root of rg tan theta. और यहाँ पर लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट, इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा मैं, राइट?
उसका याद रखने का तरीका बस याद रखो, लोअर स्पीड लिमिट मतलब क्या कि डिनोमिनेटर में ज़्यादा टर्म चाहिए। ये सब याद रखो कि ये tan थीटा होता है, ये म्यू एस होता है, ये 1, ये म्यू एस tan थीटा होता है। तो लोअर मतलब न्यूमरेटर में कम और डिनोमिनेटर में ज़्यादा, ज़्यादा मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, बस इतना याद रखो। और अपर स्पीड लिमिट यहाँ पर न्यूमरेटर में ज़्यादा, ज़्यादा मतलब माइनस, और यहाँ पर अपर मतलब न्यूमरेटर में ज़्यादा, ज़्यादा मतलब प्लस, और डिनोमिनेटर में कम, दैट इज माइनस, है ना। तो ऐसे याद रखो इसको। तो इसका रूट RG tan थीटा, बस इतना हो गया है, राइट। और उसके बाद अब कोनिकल पेंडुलम के लिए भी यहाँ पर देखो, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी सॉल्व कर सकते हो और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी सॉल्व कर सकते हो। बस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में m ओमेगा स्क्वायर r आउटसाइड लगेगा, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। फॉर अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आप देख सकते हो यहाँ पर t है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ना। अब इसके बाद स्फीयर ऑफ डेप्थ आता है, और ये वैसे ही है जैसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ पर देखो, ये मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर लूपिंग द लूप इज रूट ऑफ 5rg। यहाँ पर एकदम बॉटम पे कितनी लगेगी, रूट ऑफ 5rg। यहाँ पर कितनी लगेगी मतलब डी पॉइंट पे रूट ऑफ 3rg, ए पॉइंट पे रूट ऑफ rg। और जो डिफरेंस इन टेंशन है वो ऑलवेज 6 mg होता है बिटवीन बी पॉइंट एंड ए पॉइंट, तो वो याद रखना है, ऑलवेज 6 mg। और डिफरेंस इन डी एन ए ये होता है ऑलवेज 3 mg, है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जितना भी लिखा है मैंने बहुत अच्छे से याद रखना है। स्पीड ऑफ डेप्थ यहाँ पर देख सकते हो, डायनेमिक्स ऑफ दिस इज सेम एज दैट ऑफ द मास टाइड टू द रोप, एंड वी हैव वी एज रूट 5rg एंड वी एज रूट rg। अब इसके बाद देखो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। इसमें पहला पार्ट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क्रीट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। डिस्क्रीट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं है, आपको बस मास टाइम्स द पोजीशन वेक्टर स्क्वायर करना है, दैट्स इट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड लाइकवाइज सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर m1 क्या है, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, r1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस ये याद रखो कि इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया है, ये m1, ये m2 और ये r1 और ये r2 है, और यहाँ पर ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आपको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये दोनों मास कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है वो लिखना है आपको। यहाँ पर मैंने एग्जांपल से दिखाया भी है। तो कंटिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर होता है, और सम स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर लिखे हैं मैंने, जैसे कि थिन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। तो याद रखना है, अब कोई चारा नहीं है ना। थिन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट द डायमीटर हाफ mr स्क्वायर। एनुलर रिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क का लिखा हुआ है, ऐसे ही ये सारा आपको याद होना चाहिए, है ना। तो ये देख लो एक बार और अच्छे से कर लो। फिर आती है बारी रेडियस ऑफ गायरेशन की। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस एट विच द मास ऑफ द बॉडी मे बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब कि अगर एक बॉडी है सपोज टू बी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ m इंटू के स्क्वायर है, और अगर इसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मैं कंसिडर करूँ, यहाँ पर जहाँ पर अगर मैं एक x डिस्टेंस पे मेजर करूँ इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम होना चाहिए, है ना। तो mx स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर, तो mm गेट कैंसल, x इज इक्वल टू k। इस k को ही हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस at which the total mass of the body is supposed to be concentrated and at which moment of inertia will be equal to the moment of inertia of actual mass about that axis. So it is represented by k, and आप देख सकते हो SI unit dimensions, it is a scalar quantity, और some of the standard radius of gyration लिखे हुए हैं मैंने, तो आप देख सकते हो अच्छे से एकदम। स्क्रीनशॉट लो, इसको अच्छे से प्रिंट करो, कहीं चिपकाओ और डेली प्रैक्टिस करो, ये याद होने ही चाहिए आपको, है ना।
तो नेक्स्ट पार्ट अब इसमें आता है एंड दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर 1D 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कहीं पर भी लगा सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। व्हाट इज द डेफिनेशन? I इक्वल टू ICM प्लस md स्क्वायर। जो भी है ICM क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, उसके बाद d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। जो भी है एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप देख सकते हो, और डिस्क के बारे में, हॉलोस्फीयर के बारे में, रॉड के बारे में सब कुछ लिखा है। लाइकवाइज वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस। वैसे ही परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ओनली लैमिनर ऑब्जेक्ट, दैट इज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स ओनली, और ये 3 डायमेंशंस और 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन I z इक्वल टू IX प्लस IY। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अच्छे से सॉल्व करके दिया है, यू कैन रीड दिस पार्ट। फिर एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज द एंगुलर मोमेंटम। L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म L बार इज इक्वल टू R बार P बार, मैग्नीट्यूड ऑफ R बार, मैग्नीट्यूड ऑफ P बार एंड 2 sin थीटा। वैसे ही R इंटू परपेंडिकुलर मोमेंटम जो भी है। टॉर्क इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टाउ बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस F बार, और यहाँ पर मैंने सब कुछ सॉल्व करके दिया है। टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा था, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तभी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो यहाँ पर dl बाई dt मतलब L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकते हो। ड्यूरिंग आइस बैलेट द ब्रांसर have to undertake rounds of smaller and larger radii. The dancer come together while taking the rounds of smaller radius near the center. In this case, the moment of inertia of the system becomes minimum and the frequency increases. मतलब ओमेगा इंक्रीज होगा। अब I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या है कि I अगर डिक्रीज होगा तो ओमेगा को इंक्रीज होना ही पड़ेगा ना भाई। वैसे ही डाइविंग इन द स्विमिंग पूल, ये भी एग्जाम्पल है जो कि आप याद रख सकते हो। अब देखो रोलिंग मोशन, ये लास्ट पार्ट है इसका, और इसमें देखो टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन केस ऑफ रोलिंग मोशन। टाइम का एक्सप्रेशन देखो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देखो। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस g को रिप्लेस करना है g डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से, दैट्स इट। g को रिप्लेस करना है g डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से। तो टाइम क्या है देखो, रूट ऑफ 2h बाई जी इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इन टू 1 बाई साइन थीटा, ये टाइम हो गया। अब जैसे 2h बाई जी, टाइम का तो हमको फॉर्मूला पता है ना, 2h बाई जी, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है रूट 2gh, एक्सेलरेशन का जी साइन थीटा है ना, ऑन द इंक्लाइन प्लेन है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको तो पहले से याद होने चाहिए, मतलब काइनेमेटिक्स में बहुत बार यूज करते हैं हम इसको। अब बस जी की जगह पर क्या लिखना है, जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन से नहीं आता कि जी को रिप्लेस करो 1 प्लस के स्क्वायर बाय, ये एक्सपीरियंस से ही आता है ना। तो मुझे पता है कि भाई जी को अगर मैं जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से रिप्लेस करूँ तो मुझे सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो क्यों डिराइव करते बैठूं मैं, पता है मुझे, तो क्यों डिराइव करते बैठो, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाई जी की जगह पर जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हो गया रोलिंग का फॉर्मूला, बस इनटू से 1 बाय साइन थीटा करना है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में तो वो भी नहीं करना कुछ, है ना। तो ये हो गया। एज द ऑब्जेक्ट कम्स डाउन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो आप देख सकते हो ये प्रूव भी किए हैं मैंने। तो ये सारे फॉर्मूलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर यस, तो यहाँ पर ये टाइम का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला